एक्चुअली इंडस्ट्री से ब्रेक नहीं था वो, तो मुझे बिग बॉस के घर में रहने के बाद भी मेरे गाने रिलीज हो रहे थे, उस दौरान शूट पे भी जा रहे थे, तो मुझे 4-5 बार ऑफर हो चुका था इतने सालों में, बट मैं कभी ऐसा वो विंडो नहीं निकाल पाया। मुझे दिखा कि मैं थोड़ा बहुत आई वॉज टेकिंग वर्क लेस ड्यू टू बिकॉज आई वॉज नॉट गोइंग थ्रू अ गुड फेज, तो मैं थोड़ा फ्री हो गया था। और मैंने देखा कि मैंने उससे पहले खतरों के खिलाड़ी के लिए हाँ बोला था, बट मेरी इंजरीज की वजह से वो वर्कआउट नहीं हुआ। सो जब ये वापस ऑफर हुआ तो मैंने सोचा अभी सेम प्रोडक्शन है, सेम टीम है, और मैंने बोला चलो विल गिव इट अ शॉट। जो मेरे मैनेजर है मोरजो, वो भी बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने भी बोला कि भाई कर ले, थोड़ा दुनिया रियल अमल मलिक को और बेटर तरीके से जानेगी, जैसे वो सोशल मीडिया पे आप इतना ही जान पाते हो। 105 दिन आप देखोगे किसी को तो आप समझ जाओगे कि कैसा है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है, कैसा दिल है, कैसी वाइब है। सो आई थिंक उस चीज से और मेरे म्यूजिक को एक मेरे फेस से कनेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, तो आई थिंक इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था। सो आई डिड इट। एंड आई थिंक उससे पहले जो भी फेस था वो तो अब नहीं है, लकीली एंड फॉर्चुनेटली इस घर में स्ट्रांग ही बन के निकला हूं मैं। सो आई थिंक आई एम इन अ वेरी वेरी बेटर स्पेस। जैसे गया था मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे बाहर आऊंगा। सर, जब आप घर से अभी बाहर आए हुए हैं और टॉप 5 के उसमें हैं अभी, जी। तो डू यू हैव एनी रिग्रेट्स अबाउट योर जर्नी, एनीथिंग विच यू हैव डन डिफरेंटली? नो, आई थिंक वो जो एक टॉपिक है जो हर जगह ही सबने बोली है, और मैं खुद भी मानता हूँ कि मैंने फरहाना भट्ट के प्लेट से खाना छीना और वो प्लेट तोड़ दी और बहुत लड़ाई की, उसे कुछ कुछ बुरे शब्द बोले। आई थिंक वही एक पॉइंट मुझे लगता है। बाकी तो आई थिंक घर का माहौल, एनवायरनमेंट और उसकी एनर्जी ऐसी है कि गर्मा गर्मी में लोगों से सबसे गलती होती है। आई थिंक वो एक इंसिडेंट मेरे लिए आई थिंक रहेगा कि आई शुड हैव हैंडल्ड इट बेटर। बाकी आई थिंक जैसे भी मैं रहा हूँ, हुई होगी गलतियां तो आई एम सॉरी फॉर इट, बट आई थिंक सबसे ज्यादा अगर मुझे कुछ समझा है कि मैंने बहुत रॉन्ग किया, वो वही इंसिडेंट था। बाकी आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द गेम। सबने अपना गेम खेला है, मैंने अपनी रियलिटी, जो मेरे को बुरी लगी बात मैं उसके साथ रहा, उसके लिए लड़ा। जो सही लगी उस पे मैं सही था हमेशा। After the show ended, did you feel any grudges or unresolved feelings from any contestant towards you? नॉट एट ऑल, नथिंग। दे डिडंट, अपार्ट फ्रॉम माय 3 बॉयज, बाकी नो वन मैटर्स टू मी लाइक दैट। यानी मेरे लिए जीशान, बसीर और शहबाज से ज्यादा किसी से ऐसा कुछ नेक्स्ट लेवल अटैचमेंट नहीं है, तो इट कांट मैटर टू मी। आई थिंक ये तीन मेरे, मुझे शो में आना था इन तीनों से दोस्ती करने, ऐसा लगता है सच्चे दोस्त मिले। And during the show, do you ever sense hard feelings directed at you, you weren't aware of earlier? क्या फीलिंग्स? Hard feelings. किसकी वजह से, कहाँ से? और भी contestants से वो आपको? तो रहेगा ना भाई, मैं कंटेस्टेंट हूँ और आप भी हो, तो अगर हम लोग compete कर रहे ट्रॉफी के लिए तो वो कंपटीशन वाली फीलिंग्स तो रहेंगी। हाँ, थोड़ा मैं मानता हूँ कि मेरी पर्सनालिटी से जनरली ही काफी लोग थोड़े इंटिमिडेटेड रहते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ। और मैंने ज्यादा ट्राई नहीं किया किसी को ऐसे दबाने या वो करने। जहां मेरे को लगा कि भाई मेरे से भिड़न हो रही है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, और मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ और मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ, जैसे भी रखा। लोगों ने यू नो अपने अग्रेशन, मेरे अग्रेशन को बहुत हाईलाइट किया, बहुत चीजें बोली, बट जैसा हूँ वैसा रहा। आई डोंट थिंक उनके तरफ से भी कोई रिलैक्स्ड फीलिंग्स थी। वो भी कंपटीशन में थे, मैं भी था। व्यूअर्स का ये भी कहना है कि आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था बिटवीन यू एंड तानिया मित्तल फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम्म। एंड मैनी बिलीव शी वाज जेन्युइनली सपोर्टिव टू यू, बट हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस बॉन्ड टुडे? I think it was a good friendship, and I think we are not much on talking terms, but I wish her well. ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। मतलब अगर कुछ काम होगा तो बाहर करना चाहेंगे? देखेंगे, वो प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट है और मूड पे। और सेम टाइम ये भी सबको फील हुआ कि नीलम ने आपको बैकस्टैप किया, तो क्या कहेंगे उसके क्यों, बारे क्या में? बोला उसने? मतलब कि वो आपको शायद नॉमिनेट की थी कभी, तो क्या उसके बारे पता नहीं, मेरे को इसका अवेयरनेस नहीं है, बट मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। आई थिंक शी वॉज गुड टू एवरीवन इन द हाउस। घर ने उसको बैकस्टैप किया मुझे लगता है, हमने उसकी कदर नहीं की। में? There has been contestant debate about you whether Salman Khan was biased. Either of you or against you at different stages. So how do you ever feel biased treatment from this side? आई विश ही वॉज, बिकॉज आई गॉट फायर्ड सो मच दैट मैं होप करता था कि भाई आज तो बख्श दो। हर वीकेंड पे सबसे ज्यादा मेरी शेलिंग हुई है, मेरे पे अटैक हुआ है। तो ये ठीक है, ये सबके फैंडम्स को, किसी के फैंडम को लगेगा कि ये आर्टिस्ट के साथ बायस है, मेरे फैंस को लगता है किसी और के साथ बायस है। ये पब्लिक ओपिनियन है, तो चलते ही रहेगा। बाकी अगर कोई घर से बाहर आके भी ये बोल रहा है, वो भी ईच टू देयर ओन, मेरे को इतना नहीं अफेक्ट करती है बात। Some fans also claim that makers favored you throughout the season.
then I would have won the show na. But others said that you were unfairly targeted. What was your real experience? I Did you think feel I supported or singled out? dependent on my behavior I got enough flack and when I did well मुझे इज्जत भी मिली है. कोई कोई तरीके से मुझे बख्शा नहीं गया है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ या मैंने सलमान खान के साथ काम किया है या मैं ऑलरेडी एक ब्रांड हूँ तो उसको खराब नहीं करें. मैंने खुद ही अपना बहुत कुछ खराब कर लिया घर में और उसमें इम्प्रूवमेंट भी देखा है. आई डोंट थिंक किसी ने मेरे को सपोर्ट किया अपार्ट फ्रॉम माय 3 फ्रेंड्स इन द हाउस वाज ईशान, बसीर एंड शहबाज. और वो भी सिचुएशनली हमने भी एक दूसरे को कभी कभी नहीं भी सपोर्ट किया जा लगा है कि बहुत चीजें मैंने की है जब बसीर ने बोला भाई तू गलत था. सो इट्स फाइन. सो आई थिंक रियल लोग बने दोस्त इस घर से और बाकी आई डोंट थिंक किसी का बायस था. अगर होता तो और दिख जाता. आपको लगता है था क्या इतना आसान था? जो रहता है उसको पता है उसके साथ क्या होता है. बाहर से बोलना ये तो क्रिकेट मैच जैसा हो गया कि अरे यार मैं होता तो 6 मारता, इसने 4 मारा. आप पहले आओ तो पिच पे. बिग बॉस की जर्नी के बारे में बात की जाए आपकी तो मतलब कि आपने काफी इमोशनल मूवमेंट्स भी देखे हैं इस शो में, स्पेशली जब आपके भाई आए, आपके फादर आए आपको समझाने के लिए, और प्लस आपने अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ शेयर किया उसमें, यस नानू मलिक जी के बारे में, जी. आपके ग्रैंडफादर के बारे में, और मतलब कि आपकी मॉम ने क्या क्या झेला है फैमिली में, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आपको लगता है कहीं ना कहीं फैमिली को इतने सब फैमिली इश्यूज को शेयर करना कितना सही था आपके लिए, आपको आई क्या थिंक लगता कहीं मुझे मेरे पूरे जर्नी पे सवाल उठेगा तो मैं पूरा चिट्ठा खोल के बोलता हूँ. मैं डरता नहीं हूँ. लोग अपनी सच्चाई बोलने से डरते हैं. मैं डर और मैं साथ में नहीं बैठते भाई. तो आपको लगता है कि फैमिली इशू के बारे में इतना डिस्कस करना आपके लिए सही था? मेरी मर्जी यार. मैं कंटेस्टेंट था. मेरे को जो लगा सही मैंने किया उस मोमेंट में. क्या फैमिली, क्या क्या ला रहे हो आप? कुछ नया लाओ. सामने वाला बंदा आपकी पूरी जर्नी को कुछ भी बोल देगा तो आप बताओगे नहीं कि यहाँ से शुरुआत हुई, ये इंटरवल था, अभी क्लाइमैक्स में शुरू करके दे रहा हूँ. कहानी है ना किसी की भी तो मैं पूरी बताऊंगा. मुझ में वो डर वाली बात नहीं है. लोग लोग इमेज कॉन्शियस हो जाते भाई. मेरा इतना नाम, इतनी फॉलोइंग, सब प्यार होने के बाद बट लगता आपको है. लगता है कि घर पे आपको कुछ रिएक्शन हुआ उस चीज का कि आपने फैमिली के बारे थोड़ा में बहुत बोला? मम्मी ने बोला थोड़ा बेटर बोल सकता था, इतना नहीं है. वो तो सबका पर्सपेक्टिव है. मेरे माँ बाप का पर्सपेक्टिव मेरे जैसा नहीं हो सकता. वो भी घर में नहीं रहे थे. अगर वो रह रहे होते बिग बॉस के घर में वो भी कुछ कुछ चीजें बोलते जो मुझे बाहर से लगता है कि ये नहीं बोलना था. होती है चीजें. बट मैं मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी इतना सीरियस हुआ है. मैंने जो बोला दिल से बोला, सच बोला. ड्यूरिंग फाइनल का वार एपिसोड में सलमान खान ने मेंशन किया कि आपका इनिशियल परफॉर्मेंस इन द शो वाज एक्सीलेंट, या बट योर गेम स्लो डाउन इन द सेकंड हाफ, सो डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? या बिकॉज दे गॉट माई फादर एंड वंस माई फादर कम्स आई विल कंट्रोल माई सेल्फ. मुझे इस शो का विलेन बनने का कोई शौक नहीं था. जहां जहां मैंने मुझे जरूरत लगी कि यहाँ पे बात बोलनी है, यहाँ से लड़ना है, इस चीज को रखनी है, वहां रखा. तो वो ज्यादा ओवर द टॉप चला गया लोगों के लिए तो दे विलेनाइज्ड मी. बट आई थिंक इफ आई स्टेप्ड बैक ऑल्सो तो बहुत लोगों का दिल उससे भी जीता है. मेरे बहुत ट्वीट्स और मैसेजेस आए कि आपके डैड के एपिसोड के बाद आपने जो ग्राफ चेंज किया आपका, उसमें भी हम लोगों को मजा आया कि एक नया अमल मलिक दिखा हमें. सो आई डोंट थिंक इट मैटर्स. दैट इज सलमान सर's ओपिनियन. ही इज गाइडिंग अस ऑन एवरी वीकेंड फिनाले पे कि भाई तू उधर से थोड़ा स्लो हो गया. पर मैं नहीं होता तो फिर मुझ में क्या फर्क रह जाता बाकी सब में जो सिर्फ लड़ रहे थे या सिर्फ ड्रामा कर रहे थे. Okay, how happy are your parents with what review or feedback did you get from them? दे आर वेरी हैप्पी जस्ट टू बी विथ मी. 18 घंटे मेरे घर पे ही रह रहे. वो जा रहे ही नहीं अपने घर. देव हैड देयर पॉइंट्स और जहां जहां मुझे भी लगा दिल में कि मैं गलत गया तो मेरे फैमिली को भी वहां छोटे छोटे जगह पे लगा है. उन्होंने बताया कि अग्रेशन थोड़ा बेटर कर सकते थे कंट्रोल. या कहीं जैसे मानो प्लेट वाला जो हो गया फरहाना के साथ लड़ाई हो गई, गालियां हो गई, वो सब चीजें मेरे फैमिली, आई थिंक मैं जहाँ मुझे भी फील हुआ उन्हें भी वही जगह पे फील हुई चीजें. कमाल, आपकी शो में जर्नी और जैसे आप रियल लाइफ में हैं वो मुझको कहीं ना कहीं जो है रॉकस्टार का जनार्दन याद दिला रहा है। तो आप क्या कहेंगे मतलब कि कितनी कंट्रोवर्सी जो सराउंडिंग हुई है आपकी, तो वो आपको लाइफ में कितनी इफेक्ट की है? पता नहीं यार. यानी मैं मुझसे ज्यादा आई थिंक मेरी फैमिली थोड़ा बहुत अफेक्ट हो जाती है. मैं जब तक मुझे नहीं अफेक्ट होता मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है. यानी मैंने जवाब हर चीज का देने का वो रखा है हर हर एरा में जब भी मैं मुझ पे कुछ भी पॉइंटलेस चीजें डाली है. बट एक पॉइंट के बाद अब किस किस को जवाब दूंगा मैं? अभी आपके पोर्टल से आपके थ्रू अगर देखते लोग तो देख ले. हर जगह जाके हर ट्वीट करके हर स्टोरी डाल के जैसे मैं करता था कुछ 5-6 साल पहले, वैसे मेरे को अभी मन नहीं होता.
आई थिंक जो मैं हूँ मेरा 100% नहीं 300% जो मैं हूँ वो आपने देखा है बिग बॉस में, यही हूँ मैं, ना इससे बेहतर ना इससे बुरा, ऐसा ही हूँ। क्योंकि लास्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या है आपका, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? एक दो सिंगल्स अभी म्यूजिक वीडियोस कर रहा हूँ मैं, और थोड़े गाने हैं, धर्मा के साथ एक फिल्म में गाना है, बट अभी नेक्स्ट ईयर के, तो टाइटल क्या है मुझे भी नहीं पता, बट कर रहे हैं। बट अभी नेक्स्ट मेरे म्यूजिक वीडियोस आएंगे जल्दी। लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस मेरे सारे फैंस जो जो नए नए अमालियंस बने उनको पहले तो बहुत सारा प्यार, एंड आई होप आप लोग सब इस जर्नी को देख पाए, फील कर पाए, और मेरे जितने भी एग्जिस्टिंग अमालियंस थे आप सब इन नए वालों को साथ जुड़ के इनके साथ एक फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली बनाए। एंड थैंक यू कि आपने पूरे जर्नी पे मुझे प्यार दिया, एंड यू मेड मी अ फाइनलिस्ट, एंड इवन व्हेन आई थॉट आई डिडंट नो क्या होगा इस जर्नी में। तो मैं खुश हूँ कि आपको मेरे मेरी रियलिटी से, मेरे बीबी रेडियो से, या मेरे जितने भी टाइम मैं घर में था उस सब से आपको मजा है। सो लॉट्स ऑफ लव, एंड कमिंग सून विद लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग सॉन्ग्स फॉर यू। बीबी रेडियो की बात की जाए तो बीबी रेडियो के यहाँ पे बाहर भी चलेगा, बिग बॉस के घर के बाहर भी चलेगा, या आप कोई कुछ प्लान कर रहे हैं बीबी रेडियो करने का? या देखो कुछ पता ऐसे नहीं, अभी तो मेरे पास रेडियो शो कोई आएगा तो करेंगे बिल्कुल, मैं आई थिंक मैं अच्छा होस्ट तो कर ही लेता हूँ, कर लेंगे।